मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 10 मासूमों को जरा सी खांसी हुई थी। माता पिता ने राहत के लिए कोल्ड्रीफ नाम सिरप दिया। हम और आप भी अपने बच्चों को खांसी हो जाती है तो ऐसे ही कफ सिरप दे देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कफ सिरप 10 बच्चों का कातिल बन गया। आज भी छिंदवाड़ा की एक और मासूम बच्ची की सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई। योगिता नाम की ये बच्ची, इसका नागपुर में इलाज चल रहा था। इन बच्चों के माता पिता ने सोचा भी नहीं था कि खांसी का सिरप उनके बच्चों को मौत की नींद सुला देगा। बड़े भरोसे के साथ इन बच्चों के माता पिता ने सरकारी अस्पताल से लाया गया एक कफ सिरप उन्हें पिलाया था और अब एक जांच रिपोर्ट से पता चला है कि ये कोल्ड्रीफ कफ सिरप नहीं है, बल्कि ये जहर से भरी शीशी है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। रात में बुखार चढ़ा था 12-1 बजे, तो मैंने सोची इतने रात को कहाँ पे आएंगे, इसलिए मैंने वो दवा पिला दी थी। मेरे बच्चे की मौत किडनी इन्फेक्शन में हुई है। सबसे पहले मौत उसी की हुई थी? हाँ, मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इन्फेक्शन में सबसे पहले हुई है। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। वाह मंत्री जी, क्या शानदार काम किया है आपने। आपकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कैसे कर लेते हैं आप? तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट मिली और आपने तुरंत एक्शन ले लिया, वरना हमारे नेताओं और मंत्रियों की कुर्सी तो उन्हें ऐसे चिपका कर रखती है कि काम करने के लिए उठने ही नहीं देती। लेकिन आपने जो किया है ना, उसकी तो बस क्या ही तारीफ करें। ये माननीय मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला है। इनके ही बलवती कंधों पर उप मुख्यमंत्री पद की भी भारी जिम्मेदारी है। भार इतना ज्यादा है कि कफ सिरप से छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हो गई, तब भी ये कोई कदम नहीं उठा सके थे। हाँ, ये जरूर कह रहे थे कि कफ सिरप में कोई कमी नहीं है। 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है, लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। अब मध्य प्रदेश की सरकार को तमिलनाडु सरकार की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री और मोहन यादव सरकार को पता चला कि जो कफ सिरप ये अपने सरकारी अस्पतालों में बच्चों को बांट रहे हैं, वो सिरप नहीं बल्कि जहर है, जहर। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सैंपल में मिलावट पाई गई है। इसमें 48.6% डाइथिलिन ग्लाइकोल मिला है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर कह रहे हैं कि कफ सिरप में 0.1% डाइथिलिन ग्लाइकोल मिलाया जा सकता है। इससे जरा सी भी ज्यादा मात्रा उनके लिए जानलेवा हो सकती है, लेकिन यहाँ तो लिमिट से कई गुना 48.6% केमिकल मिलाया गया है। इसमें डाइएथिलाइन ग्लाइकोल जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट हो सकती है उससे ज़्यादा पाया गया है। ये जो रिपोर्ट है वो 48.6% बता रहे हैं WV, जबकि परमिसिबल कितना है? 0.1% है। ये तो बहुत ज़्यादा है सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा जहरीला कंटेंट इसमें एक तरह से मिलाया गया था। बिल्कुल, इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और ये पूरे प्रदेश में इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। कंपनी का जो क्यूए डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी कंट्रोल, जहां से किसी भी बैच को, किसी भी दवा को चेक करके पास किया जाता है कि हाँ ये सही तरीके से बनी है, इसके मानक सही है, इसके ड्रग सही है, इसके अंदर जो एक्सेसन मिलना चाहिए तो वो सही है, सारी चीज सही है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल में चेक किया जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल ही कहीं ना कहीं से फॉल्ट है, इसको तरीके से इस दवा को चेक नहीं किया गया है। सोचिए, मोहन यादव सरकार में मासूमों की जान से कैसा खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ तो बच्चों के कफ सिरप की शीशी भी पूरी तरह जहर से ही भरी थी। आपको ये भी बता दें कि इस केमिकल का इस्तेमाल पेंट और दूसरे इंडस्ट्रियल कामों में होता है, जो बच्चों की किडनी को डैमेज कर सकता है। इसी डाइथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट वाला सिरप मध्य प्रदेश के मासूमों को पिलाया जा रहा था।
छोटे बच्चों में प्रॉब्लम ये होती है कि उनका रीनल फंक्शन ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है 5 साल तक के बच्चों में। तो हम उनके अभी जो दवाई देते हैं बच्चों के अंदर यूजुअली हम दिन में 2 ही बार प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी 12 वाली, क्योंकि किडनी में इतना वो नहीं होता कि वो उसको झेल सके उस लोड को, क्योंकि निकलना अल्टीमेटली किडनी से ही करके, और इतने मेजर अमाउंट के अंदर आपने डाल दिया उसको प्रिजर्वेटिव के लिए, तो डेफिनेटली ये कि बड़ा कारण रहा जिस कारण से ये रीनल शटडाउन के अंदर चला गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार तो शासन की पुरानी परंपरा के हिसाब से काम कर रही थी। जांच करेंगे, रिपोर्ट आएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शायद सरकार को कुछ और बच्चों की मौत का इंतजार था। भला हो तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट का, जो कई और मासूम बच्चों को सिरप की मौत मरने से बचा लिया। अब रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाए हैं कि ये दवा अगर कहीं उपलब्ध है तो बिक्री और वितरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए, दवा को जब्त किया जाए और उसे नष्ट न किया जाए जब तक आगे का आदेश न मिले। इस दवा के नमूने लेकर तुरंत जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैब DTL भेजे जाएं। इस कंपनी की अन्य बैचों की दवाओं की भी जांच सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक हित में कंपनी श्रेयसन फार्मास्यूटिकल की अन्य दवाओं की बिक्री और वितरण भी अस्थायी रूप से रोके जाने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को सतर्क निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि ये दवा बाजार में ना बिके। रिपोर्ट में ये पाया गया कि 48.6% DEG मिलाया गया है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है और जो किडनी में सीधा असर डालता है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं कि इसके साथ एक पेज हमारे पास और है जो गाइडलाइन को बताता है कि आखिर गाइडलाइन क्या कहती है DEG के इस्तेमाल को लेकर के। उसको देख करके आप चौंक जाएंगे। DEG का इस्तेमाल सिर्फ 0.1% किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे 450 गुने से भी ज़्यादा, 480 गुने के लगभग इसमें ये जहरीला पदार्थ DEG मिलाया गया, जिसकी वजह से बच्चों की किडनियां खराब हुई। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे प्रथम तो ये जो दुर्घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है और इसकी वृहद जांच की ज़रूरत है। और दोनों तरीके से जांच होती है। जांच एक फोरेंसिक जांच भी होती है और उसके साथ साथ जो एक मेडिकल बोर्ड और टीम होती है, खासतौर से FDA द्वारा भी इसकी जांच की जा सकती है, जानी चाहिए और की जा रही है, जिसका आपने जिक्र किया है। अब जब तक इन जांचों के परिणाम सामने नहीं आ सकते, हम डेफिनेटली ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि मृत्यु इस वजह से हुई है। काश कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव माखन चोर को न्याय दिलाने और गाय की सेवा से थोड़ा समय निकाल पाते और मध्य प्रदेश के अस्पतालों की सेहत का हाल ले पाते, तो हो सकता है कि 9 मासूम बच्चों की वक्त से पहले मौत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जहरीले कफ सिरप को लेकर सरकार चैन की नींद सोती रही, क्योंकि सरकारों की फितरत ही ऐसी होती है कि जब तक कुछ मौत नहीं होती तब तक वो एक्शन लेने में रुचि नहीं दिखाती। वैसे 10 बच्चों की मौत हुई या ये संख्या ज्यादा है, इस पर भी अभी साफ साफ कहना मुश्किल है, क्योंकि एक परिवार ने दावा किया है कि उनके बच्चे की भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से जान गई है, जबकि सरकार 9 बच्चों की मौत का ही दावा कर रही है। कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की सायरप दिया जो शासन ने अभी प्रतिबंध लगाया है और टैबलेट दिया था, उसको 2 दिन तक पिलाने के बाद बच्चे को 22 तारीख से रात के 12 बजे से उल्टी चालू हो गई, तो बच्चे ने 2 तारीख को दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की भजन लाल सरकार की भी नींद टूटी है। राजस्थान में 2 बच्चों की कफ सिरप से मौत के बाद कायसन फार्मा की सभी 19 तरह की दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया गया है। हैरानी की बात है कि एक तरफ हम विश्व गुरु बनने के बड़े बड़े दावे करते हैं और दूसरी तरफ मासूम बच्चों को खांसी में कफ सिरप के नाम पर जहर पिला देते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने मान लिया कि कफ सिरप में जहर मिला है। इसके बाद ही दवा कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन राजस्थान की भजन लाल सरकार को अभी इस पर शक है। प्रदेश में 3 बच्चों की मौत के बाद भी राजस्थान की सरकार कफ सिरप को मौत की वजह नहीं मान रही।
उस खांसी की सिरप देते ही है ना, मैंने 24 तारीख को दवाई दी तो वो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। 1 घंटे बाद में दोनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। करीब 1 बजे उसको दवाई एक ढक्कन दी, 2 ढक्कन दे के उसको पर चला दिया, फिर वो बेहोश हो गया 4-5 बजे। 27 तारीख को सुबह 4 बजे उसकी लैब पर मिली थी खांसी की शीशी से, मतलब बेहोश हो रहे बच्चे। इसकी 2 जांचें करी है, इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। ठीक है मंत्री जी, हमने आपकी बात मान ली। राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो आपको ही कफ सिरप के बारे में ज्यादा खबर होगी। आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक हमने मान लिया कि बच्चों की मौत कफ सिरप के सेवन से नहीं हुई, क्योंकि आप जांच करवा रहे हैं और जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी, जरा ये बताइएगा कि अगर जांच में बच्चों की मौत के पीछे खांसी वाली दवा की ही भूमिका सामने आई, तब क्या आप उन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी लेंगे? ये भी बताइए कि राजस्थान के जो माता पिता कफ सिरप से अपने बच्चों की मौत का दावा कर रहे हैं, क्या वो गलत है? हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। हम आपको आगाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी की ही सरकार वाले मध्य प्रदेश के मंत्री भी पहले कफ सिरप को बच्चों की मौत की वजह नहीं मान रहे थे। फिर उन्हें तमिलनाडु सरकार की एक रिपोर्ट मिली और उनकी आंखें खुल गई। बाकी तो प्रदेश में आपकी सरकार है और सरकार अभी जांच कर रही है। ये जो है, ये दवाई है, ये 1,33,000 लोगों का सेवन कर चुके हैं इसकी दवाई के। ये यही कॉफ मेडिसिन का 1,33,000 पिछले महीने में शायद कितने 13-14 हज़ार का सेवन किया था। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने जब सैंपलिंग कर ली है, अगर जनता को आशंका हो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी सोर्स से हम सैंपल करा सकते हैं, उसका दोबारा करा लेंगे। वैसे राजस्थान सरकार ने तो शुक्रवार को ही बच्चों की मौत पर अपने स्वास्थ्य विभाग को क्लीन चिट दे दी थी। कह दिया था कि जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें संदिग्ध सिरप लिखी ही नहीं गई थी। हमारा काम जो है, RMSCL का काम ये कि दवा की जो डिमांड आती है उसको प्रोक्योर करके हम फील्ड में DDW के माध्यम से फील्ड में बेचते हैं। अब दवा जो लिखने का काम है, जो देने का काम है, वो मेडिकल जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो करते हैं। तो अब वो उसमें किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, कैसे हैं, वो निर्धारित हम RMSCL में नहीं करते हैं। हम केवल डिमांड हमारे को प्राप्त होती है और डिमांड के आधार पे खरीद के हम हमारी DDW पे बेचते हैं। DDW से जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपना इंडेंट जारी करके और वो प्राप्त करते हैं। अब ये भी अजब है कि केंद्र सरकार ने दवा के फॉर्मूले पर बैन लगा दिया है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार दवा में कोई दोष ही नहीं मान रही। वहीं इस मामले पर राजस्थान के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।